नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षकों को कल देने वाली है बहुत बड़ी सौगात। दरअसल झारखंड में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टैबलेट देने वाली है। हालांकि ये टैब उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जिन स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चे होंगे। इसके लिए 28,945 स्कूलों का चयन भी किया गया है। दरअसल सरकार की ओर से यह पहल इसीलिए की गई है ताकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा जा सके। और हेमंत सरकार स्कूलों में अटेंडेंस से लेकर के हर प्रकार के रिपोर्टिंग को ऑनलाइन करने लगी है, ताकि एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार पहली से लेकर के 5वीं तक के ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी जहां कम से कम 30 बच्चे अध्ययनरत है। और जानकारी के अनुसार पूर्वी सिंहभूम के 1191 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले राज्य स्तर पर बनाई गई सूची के मुताबिक 1994 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाना था, लेकिन जब इसे संशोधित किया गया तो यह आंकड़ा बदल गया। इधर पश्चिमी सिंहभूम के 2108 लोगों को टैबलेट दी जानी थी, अभी संख्या घट करके 1772 कर दी गई है। वहीं सरायकेला की बात करें तो सरायकेला खरसावां में 1039, बोकारो के 1190, चतरा के 1354 और देवघर के 1712। वहीं दुमका की बात करें तो दुमका में 1797 शिक्षकों को टैब दिए जाने हैं। वहीं गढ़वा में 1265 और गिरिडीह में 2776, गोड्डा में 1303 और गुमला में 897, हजारीबाग के 1201, जामताड़ा के 850 और खूंटी 491, कोडरमा के 603, लातेहार के 917, लोहरदगा के 417 और पाकुड़ के 905। वहीं पलामू की बात करें तो 2323 और रामगढ़ के 485, साहिबगंज के 1039, सिमडेगा के 468, रांची के 1456 और धनबाद के 1331 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाना है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के राज्यसभा एमपी महुआ मांझे की हालत गंभीर, भीषण सड़क हादसे की हुई शिकार, बेटा बहू भी घायल। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के होटवाग NH 75 के खुशबू ढाबा के समीप एक खड़ी ट्रक और कार की भीषण टक्कर होने के बाद कोहराम मच गया। इस दुर्घटना में जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत पुत्र बहू व चालक घायल हो गए। सांसद की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बताते चले कि घायलों में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, पुत्र सोमबित मांझी और बहू कृति श्रीवास्तव मांझी व चालक भूपेंद्र बास्की का नाम शामिल है। और राज्यसभा सांसद के पुत्र सोमबित मांझी ने बताया कि हम लोग सारा परिवार के लोग महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। इसी दौरान होटवाग के समीप नींद आने के कारण कार एक ट्रक में जा टकरा गई, जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार चालक के बदले राज्यसभा सांसद के पुत्र चला रहे थे गाड़ी। बात करें चिकित्सकों की दी गई रिपोर्ट की तो डॉक्टर सुनील कुमार भगत ने बताया कि राज्यसभा सांसद को बाएं हाथ की कलाई में चोट लगने के कारण फ्रैक्चर हो गया है। महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में बवाल, दो समुदाय आपस में भिड़े, पथराव के बाद 3 वाहक फूंके। झारखंड के हजारीबाग जिले में इचाक थाना क्षेत्र के डुमेरान स्थित हिंदुस्तान चौक पर शिवरात्रि पर लाउड स्पीकर लगाने गए कुछ लोगों को विशेष समुदाय के लोगों ने रोक दिया। इसमें दोनों पक्ष के लोग आपस में उलझ गए। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संतोष कुमार ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया और मामला सुलझ ही गया था कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमेरान, जहां मदरसा भी है, वहां के विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसमें थाना प्रभारी और जवान बाल बाल बच गए। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक पूरा गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इसके बाद उपद्रवियों ने वहां खड़ी एक बोलेरो कार और 2 बाइक को फूंक दिया। घटना के बाद पुलिस से पूरे डुमरौन गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि घटना के बाद वहां प्रशिक्षकों IPS श्रुति अग्रवाल, BDO संतोष कुमार संग कई और कैंप कर रहे हैं। हजारीबाग के लोगों को इस साल मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी, सीएम हेमंत के मंत्री ने विधानसभा में दी नई जानकारी। दरअसल हजारीबाग में इस वर्ष के अंत तक 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद के ध्यानाकर्षण सूचना पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देने को तत्पर हैं। वे विधायक को इसके लिए आश्वस्त करते हैं। वे विधायक के साथ जिले का दौरा भी करेंगे। अस्पताल निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। मरीजों को परेशानियों से निजात मिलेगा। अस्पताल हाईटेक और पूरी सुविधाओं से युक्त होगा। विधायक ने मंत्री का ध्यान दिलाया कि अभी सिर्फ ऑनलाइन पर्ची कटती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑफलाइन पर्ची काटने की भी व्यवस्था की जाए।
अस्पताल में वार्ड बॉय नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट भी बंद है, एक मरीज का आधा ऑपरेशन कर छोड़ दिया गया। अस्पताल में निजी नर्सिंग होम के दलाल सक्रिय रहते हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समाधान वे करेंगे। इस पर स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि सबके सेहत का ध्यान रखिए। खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का दायरा सीमित होने की बजाय पूरा जिला होना चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए टुंडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने यह सवाल उठाया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेमंत सरकार के मंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा वो झारखंड में नहीं होने देंगे। असल जिले के किस्को प्रखंड के नारी नावाडी धुरवा मोड़ में आयोजित कव्वाली कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने फिर एक बार अपने बयानों में तीखा प्रहार किया है। उन्होंने लोहरदगा में कहा कि हम उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसे झारखंड में नहीं होने देंगे। उनका यह बयान राजनीतिक हलचल पैदा करने वाला है। लोहरदगा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की सहित कई विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। धनबाद में रेलवे अंडरपास निर्माण स्थल पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 मजदूरों को लगी गोली। असल रेलवे अंडरपास निर्माण स्थल के समीप बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग की इस घटना में अंडरपास निर्माण में लगे 2 मजदूरों को गोली लगी है और घायल दोनों मजदूरों को भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना के साथ ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी मौके पर पहुंचे। असल महुदा थाना क्षेत्र के लाल बंगला के समीप रेलवे की अंडरपास निर्माण स्थल के समीप बाइक सवार अपराधियों के द्वारा रात्रि में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसमें 2 मजदूरों को गोली लगी है और दोनों मजदूरों को SNM SCH में भर्ती कराया गया है और घायल दोनों मजदूरों में से एक का नाम लोला साहनी है जबकि दूसरे का झूलन चौधरी। और आपको बताते चले कि घायल मजदूर झूलन चौधरी ने बताया कि महुदा रेलवे फाटक के समीप रेलवे अंडरपास निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें वह काम करते हैं। वहीं पास में ही टेंट लगा करके रहते भी हैं। रात्रि में 5-6 मजदूर बैठ करके खाना खा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार हेलमेट लगाए 2 अपराधी मौके पर पहुंचे। इससे पहले कि कुछ समझ पाते अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। गोली की आवाज सुनकर सभी मौजूद भाग खड़े हुए। एक गोली मुझे पैर में लग गई। अपराधियों के द्वारा करीब 10 राउंड फायरिंग की गई। वहीं लोला सानी ने कहा कि हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक बाइक में अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे जिसमें एक गोली पैर में लगी और एक गोली पेट में लगी है। हाल ही में 18 फरवरी को यहां काम करने के लिए पहुंचे हैं। यूपी में झारखंड के 4 युवकों की मौत। प्रतापगढ़ में हुई सड़क दुर्घटना। महाकुंभ में स्नान कर जा रहे थे अयोध्या। यूपी के प्रतापगढ़ में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में झारखंड के 4 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रामगढ़ में भुरकुंडा के रहने वाले थे और इस हादसे में 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। और जानकारी के अनुसार भुरकुंडा से चालक सहित 7 युवकों का जत्था XUV गाड़ी में महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज रवाना हुआ था। स्नान और पूजा पाठ आदि करने के बाद भगवान रामलला के दर्शन के लिए सभी युवक अयोध्या जा रहे थे। इसी बीच अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतापगढ़ देहात कोतवाली क्षेत्र में राजगढ़ गांव के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।